अच्छा जी, मैं जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप से रिप्रेजेंट करना आया हूँ। मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। हम बात करेंगे की सब्जेक्ट्स की और 21st सेंचुरी की थीम की। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ 21st सेंचुरी की थीम है क्या। बेसिकली अब 21st सेंचुरी एजुकेशन इज अबाउट गिविंग स्टूडेंट्स द स्किल्स दे नीड। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जो हम 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, हमें स्टूडेंट्स को वो स्किल सिखानी है जिसकी उनको ज़रूरत है। एक सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देना एक अलग बात होती है और एक स्किल देना जो है वो एक डिफरेंट बिल्कुल क्राइटेरिया होता है। ठीक है, टू सक्सीड इन दिस न्यू वर्ल्ड एंड हेल्प देम ग्रो द कॉन्फिडेंस। इस वक्त बच्चों में जो कॉन्फिडेंस की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस देखने के लिए नज़र आ रहा है हमें, उसे भी हमने जो है वो कवर करना होगा और ये भी 21st सेंचुरी की नीड है। जैसे फर्स्ट डे आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे अंदर से जो है वो पुलिस है वो स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, तो मिस ने जो है उन्हें हेल्प किया कि वो कॉन्फिडेंस गेट करें और फिर वो यहाँ करके रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अब की सब्जेक्ट्स की बात करते हैं कि की सब्जेक्ट्स यहाँ देखें, हमारे पास इकोनॉमिक्स भी है, हमारे पास फाइनेंशियल लिटरेसी भी है, हमारे पास हेल्थ लिटरेसी भी है, हमारे पास इन्वायरमेंट भी है, हमारे पास गवर्नमेंट भी है, इकोनॉमिक्स भी है। हर तरह से जो की सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली ओवरऑल बात कर रहे हैं। मतलब आपकी जो ओपिनियन है, आपके जो टॉपिक्स हैं, आपकी जो स्टडीज है वो अपनी जगह, लेकिन इसके बगैर, जैसे फाइनेंस के बगैर, इकोनॉमिक्स के बगैर, जियोग्राफी के बगैर, जैसे अब आपको स्कूल अगर कहीं क्रिएट करना हो, कहीं बनाना हो, मैन्युफैक्चर करना हो, तो आप उसका रेडियस देखेंगे, उसकी जियोग्राफी देखेंगे, आप उस पर और पीछे जाएंगे, हिस्ट्री चेक करेंगे, आप साइंस से रिलेटेड बात करेंगे। तो जहाँ कहीं भी आप बात करेंगे तो की सब्जेक्ट्स के बगैर बात नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप इस बात को। अब हम बात कर लेते हैं, वी हैव टू अवेयर आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम लैंग्वेज। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए बच्चे को लैंग्वेज कैसे अवेयर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बच्चे इंग्लिश के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो साइंस में लिखे जाए, साइंस के ऊपर हो, चाहे वो हिस्ट्री के ऊपर हो, चाहे वो पीएचडी साइंस में हो, तो बच्चों को अगर इंग्लिश समझ में ही नहीं आ रही तो उसके ऊपर वो कमांड कैसे हासिल करेगा। ठीक है जी। उसके बाद बात कर लेते हैं द सब्जेक्ट फुली, जो टीचर होगा हमारे पास वो फुली कमांडेड हो और उसको जो है वो डिलीवर कर सके। पहले बच्चे को सब्जेक्ट के हवाले से बताए और फिर वहाँ पर जैसे आप फर्ज करें इंग्लिश में अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है बच्चा, या टीचर को कोई टीचर गाइड करना चाह रहा है, तो पहले बच्चे को इंग्लिश के हवाले से बताए। सब्जेक्ट जैसे आप प्रोमिनेंसी दे, जैसे कोई वर्ड्स हैं आपके आर्टिकल्स में, कोई वर्ड्स हैं, पहले आपने उनको डिस्क्राइब कर दिए। कोई और टॉपिक लिया आपने, पहले आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया, फिर बच्चे को उससे क्या होगा, उसको समझने में जो है वो आसानी होगी। इसके बाद जो